हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड गौरव फ्रॉम केपीसी एकेडमी अमृतसर। आज मैं जो आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीआर के बेसिस के ऊपर बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि पीआर के बेसिस के ऊपर अगर वो जाना चाहते हैं तो उनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है जनरल में, उनको जनरल आइल्स करनी पड़ती है। जैसा कि सबको पता है, अगर स्टडी बेस के ऊपर जाना है तो उनको एकेडमिक आइल्स करनी पड़ती है। तो जनरल आइल्स में उनको टास्क 1 में डिफरेंस होता है, इनको जनरल आइल्स में टास्क 1 यानी कि लेटर आती है। वो लेटर तकरीबन हम देखते हैं कि मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं कि 3 तरह की लेटर है, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, एक सेमी फॉर्मल है। तो जिन बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न है वो मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लियर कट बताया है कि कैसे पहचान करनी है। उसकी एक ट्रिक बताई है कि आप कैसे पहचान कर सकते हो फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल। क्योंकि अगर हमने हल्का सा भी कुछ डिफरेंस डाल दिया फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझने में, तो हमारे बैंड स्कोर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा उसका। और जनरल आइल्स जो बच्चे करना चाहते हैं और करते हैं उनको सबको पता है कि उनकी 8777 की रिक्वायरमेंट होती है। कारण ये है कि अगर उन्होंने एम्बेसी में फाइल लगानी है तो आज के टाइम पर जो CRS स्कोर चल रहा है बहुत हाई चल रहा है। तो जिन बच्चों का कहीं ना कहीं एज फैक्टर की वजह से कोई पॉइंट कम होते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप ऐसा करो 8777 अचीव कर लो, तो आपके जो नंबर हैं, जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो 8777 के चक्कर में मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखता हूं जब मेरे पास आते हैं, 2-2 बार 3-3 बार कई बार पेपर दे के आए होते हैं, उनके 8777 नहीं आ पाते, कहीं ना कहीं वो राइटिंग में स्टक कर जाते हैं 6.5 पे। 0.5 की वजह से उनको बार बार टेस्ट देना पड़ता है। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैंने उनको ये एक वीडियो देने लगा हूं ताकि आप इस वीडियो को सुनो, इसको देखो और आपकी ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए। आप राइटिंग में भी 7 अचीव कर सकते हो। आपको करना, सबसे पहले उनको प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग के ऊपर एक वीडियो देने लगा हूं ताकि उसको, अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो गया तो नेचुरली है आप आगे भी अच्छी तरह से अपनी लेटर को लिख पाओगे और एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि आपको स्टार्ट अच्छा दे दिया आपने। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो हमें पहले स्टार्ट ही अच्छा करना है। अगर स्टार्टिंग अच्छा हो गया हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और बाकी लेटर भी हम अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें एक आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर एक लेटर दी है, उसमें लेटर में हमें लिखा गया है यू हैव बॉट अ न्यू कैमरा बट व्हेन यू गॉट इट होम यू फाउंड इट हैड सम प्रॉब्लम्स। यू रिटर्न द कैमरा एंड स्पोक टू द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव अ वीक अगो। आपने कैमरा वापस कर दिया, आपने एक कैमरा खरीदा था और जब आप घर पे पहुंचे या घर पे जाकर देखा तो वो कैमरा में कुछ प्रॉब्लम थी। यू रिटर्न द कैमरा, आपने वो कैमरा वापस कर दिया, एंड स्पोक टू द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से, सेल्समैन से या जो भी ऑथोराइज्ड होगा उससे बात की। अ वीक अगो, एक हफ्ता पहले। बट द कंपनी हैज स्टिल नॉट बीन रिपेयर्ड, बट द कैमरा हैज स्टिल नॉट बीन रिपेयर्ड। लेकिन अभी तक कैमरा रिपेयर नहीं किया गया, नहीं हुआ, तो आपको ये प्रॉब्लम है कंपनी से। तो उसके लिए आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक चीज याद रखनी है, जब भी आपने लेटर लिखनी है तो जो आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, और तीनों के तीनों बुलेट पॉइंट्स को सीक्वेंस में ही एक्सप्लेन करना है, ऊपर नीचे नहीं करना आपको। पहली बात तो ये याद रखनी है ताकि एग्जामिनर को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी बात, अब हमें स्टार्ट करना है तो पहला बुलेट पॉइंट है, मैं आपको लिख के बताता हूं कि आप पहला बुलेट पॉइंट कैसे लिख सकते हो। और सबसे पहले दिया हुआ है एक्सप्लेन इन योर लेटर, राइट अ लेटर टू द कंपनी इन योर लेटर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो इंट्रोड्यूस में ये नहीं करना अपने पूरी इंट्रोडक्शन लिख देनी है कि मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से रहता हूं, इस शहर से रहता हूं, मेरा एड्रेस ये है फलाना ढिमकाना। ऐसा नहीं करना। हमें फॉर्मल लेटर है, हमें इनफॉर्मल लेटर है, हमें सेमी फॉर्मल लेटर है, पहले पहचान कर लेनी है। और उसके बाद हमें जो लेटर है टू दी पॉइंट बात करनी है, जिससे एग्जामिनर को लगे कहानियां नहीं बनाई इसने लेटर में। क्योंकि जितनी आप टू दी पॉइंट बात करोगे उतनी ही लेटर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। ये मेरा एक आपको कह लो टेक्निक है, एक मेथड है जो मैं बता रहा हूं।
अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, वो हम लिखते हैं। पहली बात, इसको मैं दो पार्ट्स में इंट्रोडक्शन को बांटने लगा हूं। पहला पार्ट, मैं एक इंट्रोडक्शन, अपना एक सेंटेंस लिखूंगा, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है ना। माई नेम इज, जो भी आप यहां पर लिखना चाहो, अपना नाम लिखना चाहो, कोई किसी का नाम लिखना चाहो, ABC, कोई भी नाम लिखना चाहो आप लिख सकते हो। और मैं कौन हूं, आई एम वन ऑफ योर फ्रीक्वेंट या रेगुलर। पहले मैं यहां तक आपको बताता हूं, मेरा नाम ये है, माई नेम इज दिस, और आई एम वन ऑफ योर रेगुलर, वन ऑफ योर फ्रीक्वेंट या रेगुलर एक ही बात है, यानी मैं एक आपका रेगुलर कस्टमर हूं, वन ऑफ योर रेगुलर कस्टमर्स। यहां पर एस लगाना नहीं भूलना, क्योंकि आपने लिखा है वन ऑफ योर कस्टमर, आपके कस्टमर्स में से एक कस्टमर हूं। तो बच्चे यहां पर एक मिस्टेक कर जाते हैं, स्टार्टिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, वो लिख देते हैं आई एम वन ऑफ योर कस्टमर। तो इस चीज का ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 7 इजीली राइटिंग में ले रहे हैं, 7.5 भी ले रहे हैं। तो मैंने रिजल्ट के लिए भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, और अगर आपको दिक्कत हो, किसी को प्रॉब्लम हो, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, उसमें भी आपको बता दिया जाएगा। सो आई एम वन ऑफ योर फ्रीक्वेंट या रेगुलर कस्टमर्स। तो पहले मैंने अपने बारे में ये बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब साथ में ये चीज ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन ही देनी है। हमें पहले पैराग्राफ में पर्पस ऑफ द लेटर ये जरूर लिखना पड़ेगा, मीन्स वाई आई एम राइटिंग अ लेटर, वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं या कोई भी लेटर मैं क्यों लिख रहा हूं, उसका पर्पस देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लेटर का पर्पस नहीं बताते तो नेचुरली आप बैंड स्कोर लूज करोगे। सो अब पर्पस कैसे लिखना है मैं वो आपको बताता हूं। अब यहां पर भी एक चीज याद रखनी है, यहां पर आई एम राइटिंग मैंने पूरा लिखा है वर्ड, मैंने कॉन्ट्रैक्शंस में नहीं लिखा। बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस में लिख देते हैं आई अपॉस्ट्रोफ एम। ऐसा नहीं करना। कोई भी फॉर्मल लेटर हो, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई है, उसको भी देखो तो आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रहा हूं, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं, देखो अच्छे वर्ड यूज करो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस करने के लिए, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, माई डिससेटिस्फैक्शन, मेरी डिससेटिस्फैक्शन है, मैं इसलिए लेटर लिख रहा हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। फॉर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से, यहां पर आप नाम लिख सकते हो चाहो तो, कि फॉर द प्रोडक्ट मैंने लिखा है, द प्रोडक्ट यानी उस प्रोडक्ट से। आप चाहो तो उसका नाम भी लिख सकते हो, क्या आपने खरीदा है। मैंने बेसिकली लिया है कि कैमरा खरीदा है, तो आप लिख सकते हो फॉर द कैमरा। और वहां पर अगर कोई और लेटर आ गई, मान लो टीवी खरीदा है, तो आप लिख सकते हो फॉर द टीवी। अगर वहां पर लेटर आ गया अपने मोबाइल फोन खरीदा है, तो लिख सकते हो मोबाइल फोन। एक कंप्लेंट लेटर मैंने एक फॉर्मेट सा दे दिया आपको, एक टेम्पलेट सा दे दिया। हमारे टेम्पलेट्स बहुत बच्चों के काम आ रहे हैं, ये कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी राइटिंग स्किल्स को। आप देखना कितना इंट्रोडक्शन कितनी ही इंप्रेसिव हो जाएगी कि आप बैंड स्कोर आसानी से इंप्रूव कर सकते हो लेटर राइटिंग में। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई सेटिस्फैक्शन फॉर द प्रोडक्ट दैट आई परचेज्ड। एक चीज और याद रखनी है, पहले बात मैंने लिखा फॉर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए जो कि मैंने खरीदा, दैट आई परचेज्ड, जो मैंने खरीदा। परचेज्ड एक फॉर्मल वर्ड है, जो कि मैंने खरीदा। यहां पर दो मिस्टेक होती हैं,
और मैं एक जो खास तौर पे होती है उसके बारे में बता देता हूं, दैट आई बच्चे स्मॉल लिख देते हैं, तो याद रखना है आई को आप कहीं भी इंसर्ट करो तो आई कैपिटल में ही आएगा। दैट आई परचेज्ड, कहां से परचेज किया, फ्रॉम, कहां से परचेज किया, थोड़ा इसको इलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, कहां से परचेज किया। फ्रॉम, बच्चे यहां पर लिखते हैं फ्रॉम यूर शॉप, है ना, फ्रॉम यूर शॉप, तो मैं इसको थोड़ा सा और इंप्रेसिव अच्छा वर्ड लिखते हैं, फ्रॉम यूर एस्टीम्ड, थोड़ी सी प्रशंसा भी कर देते हैं कि इतना बड़ा इतना अच्छा स्टोर से आपसे खरीदा। फ्रॉम योर एस्टीम्ड स्टोर लिख सकते हो, फ्रॉम योर स्टोर हो गया, शॉप आप लिख देते हो, और फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने खरीदा, फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने क्या लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन, मैं ये लेटर लिख रहा हूं अपनी डिससेटिस्फैक्शन से, मतलब डिससेटिस्फैक्शन है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, फॉर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए, दैट आई परचेज, जो कि मैंने खरीदा, फ्रॉम यूर एस्टीम्ड, आपकी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन से। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन फॉर द प्रोडक्ट दैट आई परचेज फ्रॉम यूर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहो तो यहां पर सेंटेंस को खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा और इसको इंप्रेसिव करने लगा हूं, 2-3 चीजें और इसमें ऐड करने लगा हूं, ताकि एग्जामिनर को पहले ही पैराग्राफ में इतना कुछ मिल जाए कि वो कहे कि आपने सारा कुछ इसमें दे दिया कि आपका पर्पस क्या है, क्यों लेटर लिख रहे हो, जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो आई परचेज फ्रॉम योर एस्टीम्ड स्टोर या ऑर्गेनाइजेशन, कब खरीदा, ऑन, मान लो मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, मैंने लिख दिया ऑन मंडे लास्ट वीक। मैंने लास्ट वीक क्यों लिखा, क्योंकि उसने बताया हुआ था, उसमें कुछ बताया भी गया था 5 डेज अगो या वीक अगो, तो मैंने उसकी भी रेफरेंस साथ में दे दी। तो एक और चीज याद रखनी है, जो ग्रामेटिकल पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी डे यूज करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो उसका पहला अक्षर, उसका पहला वर्ड कैपिटल में लिखना है। ये मैं छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूं जो बच्चे करते हैं, जिस वजह से उनके पॉइंट 6 या 6.5 रह जाते हैं। अगर ये आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो नेचुरल सी बात है आपकी गलतियां नहीं होंगी, तो आप 7 आसानी से स्कोर कर लोगे। ठीक है, सो दैट, उसके बाद आ गया ऑन मंडे लास्ट वीक, मैं चाहूं तो इस पे खत्म कर सकता हूं इस पॉइंट को, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक्सप्लेन द सिचुएशन, इंट्रोड्यूस भी कर दिया, छोटा छोटा पॉइंट पिक किया मैंने, देखो पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस भी कर दिया, मेरा नाम ये है और मैं आपका एक रेगुलर कस्टमर्स में एक रेगुलर कस्टमर हूं, इंट्रोड्यूस भी हो गया। सेकंड पॉइंट था एक्सप्लेन द सिचुएशन, क्या हुआ था, मैंने उसका भी हल्का सा पॉइंट दे दिया, क्या हुआ था, मैंने एक हफ्ता पहले, मैंने थोड़े दिन पहले, इस दिन को, मंडे को, मैंने आपसे एक कैमरा खरीदा था और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा पॉइंट से व्हाट एक्शन यू वुड लाइक द कंपनी टू टेक, आप क्या चाहते हो कंपनी क्या एक्शन ले, मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन, उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, वीक एंड सीकिंग फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द सेम। तो हमारा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। मैंने क्या लिख दिया, अब मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि थर्ड पॉइंट था से व्हाट एक्शन यू वुड लाइक द कंपनी टू टेक, कंपनी क्या एक्शन है ना उसके बारे में था। मैं अब ये चाहता हूं कि कंपनी मुझे जो भी मेरी कंपनसेशन बनती है, जेन्युइन फेयर कंपनसेशन बनती है, वो मुझे दे दे। सीकिंग अ फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द सेम, तो ये मैंने, ठीक है, सीकिंग अ फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द सेम, ये मैंने इसको लिख दिया। अब आप देखो आपकी जो है राइटिंग टास्क में जो इंट्रोडक्शन है वो एक इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन बन गई। आपने तीनों बुलेट पॉइंट्स को पहले ही पैराग्राफ में छोटे छोटे पॉइंट के साथ इलेबोरेट कर दिया, टू द पॉइंट बात कर दी, जिससे
एग्जामिनर को मिल गया कि आपने पर्पस क्या है लेटर का और जो उसने पूछा था कि अब आप क्या चाहते हो, तो अगर ये आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो नेचुरल सी बात है आपके बैंड स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे करते हैं उसका ध्यान रखना है, मैंने जो बता दिया तो ये छोटी छोटी गलतियों को भी नहीं करना। और कुछ वर्ड्स मैंने जो अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आपके इसमें यूज़ किए, आप उन वर्ड्स को भी यूज़ करो। फिर भी अगर किसी को पूछना हो, कुछ दिक्कत हो, तो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हो ले सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करो और लेटर्स लो, उसमें और प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।